शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, अकबरी लोटा पाठ के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि लाला झाऊलाल यह सोचकर दुखी हो रहे थे कि यदि आज अपनी पत्नी को पैसा न दे पाए तो उनका क्या हाल होगा। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी पत्नी उन्हें फांसी पर न चढ़ा देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह हंसी कैसी होगी? कल्पना मात्र से लाला झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अर्थात पत्नी की कुटिल हंसी की कल्पना से उनके पेट में दर्द होने लगा। लेखक कहानी के माध्यम से आगे कहता है कि अभी पंडित बिलवासी मिश्र नहीं आए, क्योंकि आज वो शाम है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। लाला झाऊलाल यही सोचकर सोच में डूबे हुए थे कि यदि ना आए तो, या आए तो कहीं रुपए का प्रबंध न कर सके तो क्या होगा। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। उन्हें कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए हुए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह, जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। लेखक कहता है कि लोटा तो नया था, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू रहा हो और माँ चीलम रही हो। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे रही है, अगर अभी चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे, और जैसे ही वे पानी पीना शुरू करते हैं तैसे ही क्या होता है। लेखक कहता है कि जिस समय वो पानी पीते हैं उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे, और पानी पीने के नियम के बारे में बुजुर्गों ने कुछ नियम बनाए थे कि जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि यदि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुड़ेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि बुजुर्गों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने कुछ नियम नहीं बनाया या उन्होंने कुछ कहा नहीं। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पानी पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। यहाँ पर लेखक ने लोटे के नीचे गिरने की घटना को बड़े ही रोचक तरीके से हास्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है, और साथ ही साथ यह नियम कायदे बनाने वालों पर भी व्यंग करता है कि इतने नियम पानी पीने के लिए बनाए तो मुड़ेर के पास पानी ना पीने का नियम बनाना कैसे भूल गए। इसी बात पर लेखक व्यंग करता है। लोटे ने न दाहिने देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने बेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। अर्थात जितनी तेजी गति से एक तारा टूटकर नीचे गिरता है उससे भी कहीं ज्यादा तीव्र गति से लोटा गिरा और अदृश्य हो गया। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति उस लोटे के पक्ष में थी। यहाँ लेखक ने बड़ी कुशलता से लोटे की सहायता से हास्य विनोद लाने की कोशिश की है। वे न्यूटन द्वारा खोजी गई पृथ्वी की आकर्षण शक्ति को लोटे के गिरने का कारण बता रहे हैं। इस स्थिति को देखकर लाला सहम जाते हैं, और लेखक कहता है कि लाला को काटो तो बदन में खून नहीं की स्थिति बन जाती है। अर्थात वे कल्पना मात्र से पूरी तरह से सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि क्या होगा। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी की खोपड़ी पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अर्थात जब ये लोटा किसी के ऊपर गिरेगा तो किसी की असमय मृत्यु का कारण बन सकता है। यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य है कि ऐसी राहगीरों से भरी ये ठठेरी गली में तिमंजिले से लोटे का गिरना खतरनाक हो सकता था। यह लोटा किसी भी समय किसी की असमय मृत्यु का कारण बन सकता था। इसी कल्पना मात्र से लाला झाऊलाल और भी चिंतित हो गए, और कुछ हुआ भी ऐसा
गले में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा इस भीड़ में एक प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नख से भीगा हुआ है, अर्थात सिर से लेकर पैर तक भीगा हुआ है, जो और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैरों पर नाच रहा है। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य है कि साइबान का मतलब होता है कि दुकान के सामने जो छज्जा लटका रहता है या टीन सेट से ढका रहता है, उसी के ऊपर सबसे पहले ये साइबान, लेखक ने उसे बताया है कि सबसे पहले लोटा कहाँ गिरता है, साइबान पर टकराता है और फिर वहां टकराकर, क्योंकि दुकान के नीचे अंग्रेज अफसर खड़ा था और वो कुछ पुरानी मूर्तियां वहां पर खरीद रहा था, और जैसे ही लोटा उसके ऊपर गिरा, क्योंकि लोटे में क्या भरा था, पानी, और पानी भरे होने के कारण सबसे पहले अंग्रेज उस लोटे से भरे हुए पानी से भीग जाता, अर्थात लोटे ने उसे सांगोपांग स्नान कराया, अर्थात सिर से लेकर पैर तक वो पूरी तरह से भीग गया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा और लोटा उसके पैर पर आ गिरता है, जिसके कारण उसका पैर चोटिल हो जाता है। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम पड़ा कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज अफसर को ये पता चला कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तो अंग्रेज ने कुछ नहीं किया, केवल एक काम किया, अपना मुंह खुला छोड़ दिया। और लाला को ऐसा लगा कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, अर्थात गालियों का उसके पास बहुत बड़ा खजाना है। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, लोटे में लाए पानी को यदि लाला पीने से मना कर अपनी पत्नी से कुछ कहते तो शायद उनकी पत्नी द्वारा निम्नलिखित में से किसमें भोजन दिया जा सकता था। आपके विकल्प हैं का कटोरी में, खा थाल में, गा कड़ाही में, घा बाल्टी में। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा बाल्टी में। आपका अगला प्रश्न है, लाला झाऊलाल के हाथों से जब लोटा गिरा था तब वह कौन सी मंजिल पर खड़े थे। आपके विकल्प हैं का दूसरी मंजिल, खा तीसरी मंजिल, घा चौथी मंजिल, घा पांचवी मंजिल। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है खा तीसरी मंजिल। आपका अगला प्रश्न है, ठठेरी बाजार वह बाजार होती है जहां पर अधिकतर, आपके विकल्प हैं का कपड़े की दुकान होती है, खा राशन और मसाले की दुकान होती है, गा बर्तन की दुकान होती है, घा सजावट की दुकान होती है। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि ठठेरी बाजार वह बाजार होती है जहां पर अधिकतर बर्तन की दुकान होती है। तो आपका सही विकल्प क्या है, गा। आपका अगला प्रश्न है, लोटा गिरने के कारण सिर से पैर तक कौन भीग गया। आपके विकल्प हैं का बिलवासी मिश्र, खा दुकानदार, गा अंग्रेज अफसर, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा अंग्रेज अफसर। लोटा गिरने के कारण सिर से पैर तक कौन भीग गया था, अंग्रेज अफसर। आपका अगला प्रश्न है, जब अंग्रेज अफसर पर लोटा गिरा तब वह कहाँ खड़ा था। आपके विकल्प हैं का ठठेरी बाजार में, खा काशी बाजार में, गा पांडेपुर बाजार में, घा उपर्युक्त सभी। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है का ठठेरी बाजार में। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेज अफसर को जब मालूम हुआ कि यह लोटा झाऊलाल का है तो अंग्रेज अफसर ने क्या प्रतिक्रिया की। आपके विकल्प हैं का चिल्लाने लगा, खा मुंह खुला छोड़ दिया, गा रोने लगा, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है
खा मुंह खुला छोड़ दिया। प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, गली में जोर का हल्ला क्यों हो रहा था। आपका दूसरा प्रश्न है, अंग्रेज अफसर के ऊपर जब लोटा गिरा तब अंग्रेज की क्या स्थिति हुई, स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।